कुंभ मेले में शामिल होने द्वारिका शारदा ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भी हरिद्वार पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही कनखल शंकराचार्य मठ पहुंचने पर उनका आरती पूजन किया गया। कुंभ मेले में शंकराचार्य का शिविर कई दिन पहले शुरू हो गया है, जहां पर प्रतिदिन संध्या गंगा आरती आयोजित की जा रही है। वहीं धर्मनगरी पहुंचने पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि कोरोना भी अब सरकारी आदेश पर चलता है। उन्होंने कहा कि चरक नाम का प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि जब राजा और प्रजा अधर्म करती है तो प्रकृति अपना रूप बदल लेती है। ऐसा ही अब भारत में देखने को मिल रहा है। कोविड भी सरकार के आदेश पर चलता है। चरक नाम का एक आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें एक अध्याय है जनपदोध्वंस। जब राजा और प्रजा अधर्म करने लगती है तो परिणाम ये होता है कि प्रकृति अपना स्वरूप बदल देती है। अब यही देश में हो रहा है। इस देश की प्रकृति अपना स्वरूप बदल चुकी है कि हमारे जनता जो है 12 साल के बाद आती है। कुंभ पर्व ये मेरा नहीं है, ये पर्व है। तो यहाँ पर सरकार को इनकी सेवा का पूरा प्रबंध करना पड़ेगा। इससे वो अपने आप को अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि लोगों को प्रोत्साहित करें। उनके आने पर उनका सुविधा उनको प्रदान करनी पड़ेगी और आमतौर से मनुष्य अपनी जांच कराए, ये कोई जरूरी नहीं। वहीं राम मंदिर के मामले पर स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि मंदिर ट्रस्ट में फर्जी शंकराचार्य वासुदेवानंद जैसे लोग शामिल किए गए हैं, मगर राम मंदिर के मौजूदा ट्रस्ट में चारों पीठों के शंकराचार्य को रखना चाहिए था। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और अयोध्या में मंदिर को लेकर हिंसा होने लगी, तब 65 एकड़ भूमि को सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था। उसमें राम जन्मभूमि भी सम्मिलित थी। उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि अब ये भूमि सरकार की है, यदि धर्माचार्य चाहेंगे तो उन्हें राम मंदिर के लिए भूमि दी जा सकती है। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और वहाँ पर इस मामले को लेकर हिंसा होने लगी थी, तो नरसिंह राव ने वहाँ की 65 एकड़ भूमि में का अधिग्रहण किया था, जिसमें राम जन्मभूमि भी सम्मिलित थी। और उसके पश्चात उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की थी कि ये भूमि अब सरकारी संपत्ति हो चुकी है। यदि धर्माचार्य चाहेंगे तो उनको राम मंदिर के लिए दी जा सकती है। तो हम लोगों ने उनके इस आह्वान को सुनकर श्रृंगेरी में चतुष्पीठ सम्मेलन किया और उसमें कांची वालों को भी बुलाया और दूसरे लोगों को भी बुलाकर वहाँ पर एक स्वर से हमने प्रस्ताव पारित किया कि हमको मंदिर बनाने के लिए जन्मभूमि दी जाए। इस पर उन्होंने कहा कि आप एक ट्रस्ट बनाइए। तो उसमें एक ट्रस्ट बना जिसमें चारों शंकराचार्य थे, 13 अखाड़े थे और अच्छे लोग उसमें सम्मिलित थे। तो वो प्रतीक्षा कर रहा था कि जैसे ये अदालत से निकलता है विवाद तो हम यहाँ पर अपना मंदिर बनाएंगे सनातन धर्म के अनुसार। परंतु आरएसएस के ही लोगों को इकट्ठा कर दिया और ट्रस्ट का की अवहेलना कर दी। यहाँ तक कि उसने ऐसे लोगों को रखा जो कि हमारे धर्म सनातन धर्म में माने ही नहीं जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए वासुदेवानंद, जो सुप्रीम कोर्ट तक कहती है कि शंकराचार्य नहीं है, उसको उन्होंने धर्मनगरी हरिद्वार कुंभ में शामिल होने हरिद्वार पहुंचे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, जहां कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा श्रद्धालु पर शक्ति किए जाने का विरोध किया, तो वहीं राम मंदिर ट्रस्ट पर भी सवाल खड़े किए और उनके द्वारा कहा गया कि सरकार ने इस ट्रस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को रखा है जो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं, तो वो राम मंदिर का भव्य निर्माण कैसे कर सकेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।